जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है भाई बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप अपनी सभी क्लासों को एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में कर रहे होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के मैं पार्ट 4 लेकर आया हूं। इससे पहले स्टैटिक जीके की हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और यदि आप लोगों ने उन तीनों क्लासों को भाई नहीं देखा है तो भाई प्ले लिस्ट में जाइए और तुरंत आप उन सारी क्लासों को बारी बारी से देख लेना। भाई आपको सारी वीडियोस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने सारी सब्जेक्ट की जो प्ले लिस्ट है सभी बुकों की अलग अलग प्ले लिस्ट बना कर रखी है ताकि आपको किसी भी वीडियो को ढूंढने में कोई भी समस्या दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है भाई। तो स्टैटिक जीके ये हमारा इस सामान्य ज्ञान RWA रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। उम्मीद करती ये बुक आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और ये बुक आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए भी बहुत ही शानदार जबरदस्त बुक है। तो इस बुक में आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगभग आपके 4 से 5 सालों में पूछे गए हैं उनका सभी का समावेश इस बुक में किया गया है। ठीक है भाई। और हम आपको पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन पेज बाय पेज करवा रहे हैं। काफी दिनों से काफी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए भाई, अंतिम चैप्टर चल रहा है स्टैटिक जीके का। ठीक है भाई। और स्टैटिक जीके का ये पार्ट 4 है। स्टैटिक जीके के हम ऑलरेडी 3 क्लासें कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने तीनों क्लासों को नहीं देखा तो वही प्ले लिस्ट में जाकर उन सारी क्लासों को आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है भाई। चलिएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आज हिंदी की क्लास को भी कंप्लीट किया होगा क्योंकि आज आपकी 2 क्लासें हुई थी हिंदी की। तो हिंदी की क्लास और स्टैटिक जीके की क्लास अब हो रही है रात को 8 बजे। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। भाई जो लोग क्लास में अभी तक नहीं आए भाई उनके पास वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास में आ जाओ भाई। ठीक है। क्योंकि क्लास में जब सभी लोग आ जाएंगे तो ही पढ़ने का जो मज़ा है वो एक अलग ही वे में आता है। समझ गए ना भाई। तो आप लोग सभी लोग जरूर लाइव क्लास में जरूर जुड़ा करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और वहीं से सेशन को अपने स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपनी पिछली क्लास को स्टॉप किया था। ठीक है भाई। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, भारत के प्रमुख त्योहार उत्सव और मेले, इन पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम उसी के आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भारतीय राज्यों के नव वर्ष के बारे में। ठीक है भाई। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनके जो नव वर्ष किस महीने में आते हैं और उनको हम किस किस नाम से जानते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से कभी कभी एग्जामिनर जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है भाई। तो आज हम सभी इन पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, क्योंकि भाई आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यकता है। तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा भाई। ठीक है। तो चलिएगा भाई, आपके सामने आता है राज्य। कौन सा राज्य भाई, यहाँ पे आपके 3 राज्य दिए गए। एक तो आपका है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। इनमें से 3 राज्यों का जो नववर्ष है वो आपका मार्च से अप्रैल महीने में आता है, जिसको उगादी नववर्ष के नाम से जानते हैं या उगादी के नाम से जानते हैं। तो उगादी जो है ये नववर्ष है किसका है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य का, मार्च और अप्रैल महीने में। महाराष्ट्र का जो नववर्ष होता है ये आपका गुड़ी पड़वा के दिन मनाया जाता है, जो कि चैत्र महीने के पहले ही दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं। जो चैत्र महीने का जो पहला दिन होता है वो आपका गुड़ी पड़वा कहा जाता है और इसको महाराष्ट्र का नववर्ष भी कहा जाता है। पंजाब का तो सभी को पता होगा भाई, बैसाखी है भाई। पंजाब का क्या है मेरे दोस्त, बैसाखी, जो कि 13 अप्रैल को खालसा पंथ 1699 से इसकी शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु का पुंथड़ू है भाई, क्या नाम है, पुंथंडू, पुंथंडू है और ये 14 अप्रैल को इसका नववर्ष मनाया जाता है। असम का तो बोहाग बिहू सभी लोग जानते हैं भाई, ये आपका अप्रैल के बीच में मनाया जाता है नववर्ष। पश्चिम बंगाल का भाई पोइला बैसाख है भाई, क्या है, पोइला बैसाख, ये अप्रैल के मध्य में ये भी आपका मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का ये आपका हो जाएगा पोइला, पास है पश्चिम बंगाल, पास है पोइला। गुजरात का है वेस्टु वरस, जो कि दीपावली के अगले दिन गुजरात का नववर्ष शुरू होता है, दीपावली के ठीक अगले दिन। केरल का दोस्तों विशु है, जो कि 14 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। सिक्किम लोसांग एक त्यौहार भी, नृत्य है सिक्किम, उसके समय दिसंबर माह को नववर्ष इनका स्टार्ट होता है। कश्मीर का नवरेह, जो कि चैत्र के पहले दिन का ही होता है, नवरेह। उड़ीसा का है दोस्तों पाना संक्रांति, जो कि हनुमान मंदिरों का पूजन, जब हनुमान मंदिरों का जो पूजन होता है उसके समय उड़ीसा का जो नववर्ष है वह इनका लागू होता है। क्लियर। चलिएगा भाई आगे देखो। हालांकि इससे एग्जामिनर जो है इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यह है कि कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछ लेता है आपसे। ठीक है भाई। चलिएगा अब यहाँ से आते हैं भारतीय त्योहारों की हिंदी तिथि, जैसे कि चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फागुन, कात, चैत्र, ये सभी क्या, ये आपकी हिंदी तिथियों के नाम है या हिंदी में महीनों के नाम इनको बोला जाता है। जनवरी फरवरी तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इनको इसी महीनों के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में भाई तिथि कितनी होती है, 12 ही होती है, क्योंकि 12 महीने तो 12 तिथि। जैसे कि महाशिवरात्रि किस महीने में आती है भाई, सभी लोग बताओ। तो आप कहोगे सर ये फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। होली भाई कब आती है, होली
फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। जब हम निबंध लिखते थे छोटे छोटे क्लासों में जब पढ़ते थे, तो उसमें होली में सबसे पहले ये लिखते थे कि होली भारत का पवित्र त्यौहार है, होली को हम फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाते। तो निबंध जब लिखते थे तो ऐसे ही लिखते थे, तो है ना, तो फागुन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। दीपावली जैसे कि सभी लोगों को पता है आने वाली है, अगले मंथ आपकी दोस्तों दीपावली है। अभी तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो अब आपका क्या होगा, तो आज तो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, अब अक्टूबर के बाद आपकी भाई क्या आ जाएगी, आपकी नवंबर को दीपावली आ जाएगी। तो क्या है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है। रामनवमी आपके चैत्र की जो नवरात्रि होते हैं इसका जो अंतिम दिन होता है वो आपका रामनवमी होता है। गणेश चतुर्थी भाई अभी हाल ही में आपकी मनाएगी, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आपकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। क्लियर। तो भाई उम्मीद करते हैं ये वही पॉइंट लिखे हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतनी तिथि याद है, इतनी तिथि याद कर लो, एग्जामिनर यहीं से मोस्ट पॉपुलर आपके जो फेस्टिवल्स है इन्हीं को उठाकर उनकी तिथि पूछता है। अब यहाँ से आते हैं आपकी युद्ध कलाएं, जैसे कि कलियारी पयट्टू। कलियारी पयट्टू आपको नाम से ही लग रहा होगा कि सर कलियारी और केरल, कलियारी और केरल सेम वॉइस आ रही है, सेम वॉइस आ रही है कुछ कुछ, तो क्या कहोगे सर केरल है। तो ये कलियारी पट्टू कहाँ का है भाई मेरे दोस्त, तो कहोगे केरल की एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसकी उत्तर शैली का उद्भव जो है ये परशुराम को कहा गया है। किसको कहा गया भाई, युद्ध शैली को परशुराम को कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों सिलंबम। सिलंबम जो है ये तमिलनाडु की, इस कला में दोस्तों लाठी चलाने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। सिलंबम में क्या होता है भाई, लाठी चलाई जाती है, ये तमिलनाडु का फेमस है। थांगटा मणिपुर का, इस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार, 2023 में भी पूछा गया है। थांगटा ये मणिपुर का, इसमें भाला चलाने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। सरित सरक है भाई, सरित सरक ये आपका मणिपुर का है और ये निशस्त्र मार्शल आर्ट होता है, मार्शल आर्ट है। चेबी गददा, चेबी गदगा ये मणिपुर थांगटा की ही तरह इसको किया जाता है, ये तलवार और ढाल का प्रयोग इसमें किया जाता है। परिखंडा, परिखंडा आपका बिहार का है दोस्तों। और ठोड़ा, ठोड़ा आपका हिमाचल प्रदेश का है भाई, ठीक है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। गतका इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पंजाब है। गतका की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पंजाब से हुई थी, और यह इसकी शुरुआत गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है गतका। मर्दानी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको मैंने बताया भी था, मर्दानी आपका महाराष्ट्र का है भाई। ये तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग करके इसको किया जाता है, ये एक युद्ध कला है। लाठी अभी मैंने बताया था पश्चिम बंगाल और पंजाब में। कट्टू बरसाई भाई, कट्टू परसाई आपका तमिलनाडु का, इसका अर्थ होता है खाली हाथ संग्राम, खाली हाथ संग्राम। इनबुआन कुश्ती, इनबुआन कुश्ती आपका ये मिजोरम का हो जाएगा। मस्टी युद्ध, मस्टी युद्ध भाई आप लोगों को बता दूं ये बनारस उत्तर प्रदेश में आपका मनाया जाता है, जिसको मुष्टि युद्ध कहा जाता है। स्काई ये आपका कश्मीर का है, जो कि तलवार और ढाल का प्रयोग करके युद्ध किया जाता है। पाइखा अखाड़ा भाई, अखाड़ा का मतलब ही समझ गए भाई, ये नृत्य और संग्राम के सम्मिलित रूप हैं। यह आपका उड़ीसा में मनाया जाता है पाइखा अखाड़ा। क्लियर, ये आपकी प्रमुख युद्ध कला हो जाएंगी। आगे देखो भाई कुछ और हैं, जैसे आपका एक आता है मलखंभ। मलखंभ जो होता है आपके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, और रस्सी और पोल खंबा का प्रयोग करके इसको मलखंभ बनाया जाता है। इसमें रस्सी और पोल को, खंबे को पकड़ के खींचते हैं, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का, ठीक है भाई। ये मध्य प्रदेश का, एमपी का राजकीय खेल है भाई, ये एमपी पुलिस में भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो आप कहोगे मलखंभ। काठी सामू, काठी सामू क्या है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है भाई, काठी सामू, काठी सामू कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। मल्ल युद्ध भाई, मल्ल युद्ध आपके दो प्रकार के होते हैं, ये आपके दक्षिण भारत में किए जाते हैं मल्ल युद्ध। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धरनीपट्ट और दूसरा होता है आसुरा। धरनीपट्ट और आसुरा ये आपके मल्ल युद्ध होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये आपके दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडियन में होता है। क्लियर। चलिएगा भाई आगे देखो, यहाँ से अब स्टार्ट होता है आपके दोस्तों केंद्र सरकार की प्रमुख योजना। अभी तक आपने क्या पढ़ा दोस्तों, भारत के प्रमुख त्यौहार और उनके जो उत्सव और मेले, ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने युद्ध कलाओं के बारे में पढ़ा, भारत के प्रमुख त्योहारों की हिंदी तिथियों के बारे में पढ़ा है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। जन धन योजना, अब भाई यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, भारत की प्रमुख जो भी योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई है, उनका प्रमुख थीम क्या है, और इस योजना को किस नाम से जाना जाता है, इनका काम क्या है, ये सब कुछ एग्जामिनर जो है आप लोगों से पूछता है। जैसे कि यूपी पुलिस के हर एक शिफ्ट में एक योजना से क्वेश्चन आया था, ठीक वैसे ही एसएससी जीडी के भी एग्जाम में, जीके और जीएस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है योजना। तो जितनी भी केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी योजनाएं दी गई हैं, इनको एक बार जरूर देखकर आप लोग जाएंगे। सबसे पहला है जन धन योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही तो होगा, पहला ही पॉइंट है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा। जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को
हुई थी। ठीक है भाई। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि वो अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना जिसमें उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। ये इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। आगे है कि यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संचालित की जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएगा कि जनधन योजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इस योजना में जो बैलेंस होता है वो शून्य होने पर बैंक आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेता। आपका चाहे अकाउंट जीरो हो, आपसे बैंक कोई भी शुल्क नहीं लेगा। जनधन योजना पर बीमा लाभ भी आप ले सकते हैं, जिसके तरह आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा आपको 30,000 रुपये का सामान्य बीमा का कवर दिया जाता है। बस इतना पढ़ना, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, याद करने के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप इनको कवर कर लेते हो तो यहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। इसके बाद आता है स्किल इंडिया मिशन। देखो स्किल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 15 जुलाई 2015 को। तो आसानी से याद रख सकते हो कि 15 जुलाई है और साल भी 2015 ही है। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, भाई ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया गया था। और ये इसका जो मंत्रालय था वो था आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था इंडिया को स्किल बनाना, इसीलिए इसका नाम रखा गया था स्किल इंडिया का मिशन। उद्देश्य गरीब बच्चों को कौशलों से उभारना और उन्हें किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया उनके कौशलों को उभारना। यह कोर्स दोस्तों पूरी तरीके से आपका फ्री होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है, और इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है मेक इन इंडिया। भाई मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था मेक इन इंडिया से। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी, इसको याद रखना भाई, 25 सितंबर 2014 को। और ये 2014 में लॉन्च की गई योजना थी मेक इन इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य देश की वैश्विक विनिर्माण को कायाकल्प को बदलना था। और इस पहल का जो उद्देश्य था वो दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना। देश के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP बोला जाता है, इनके विनिमय क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। यह दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा आपका इसको किया गया है। आगे आता है आपका दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। भाई रोजगार का अवसर प्रदान करना, यही तो इसका मुख्य कारण था। स्वच्छ भारत मिशन याद रखना भाई, आज आपका क्या है भाई, आपका औसत 2 अक्टूबर है, तो आज आपका स्वच्छ भारत मिशन भी मनाया जाता है, जिसका मंत्रालय जो होता है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो है आपका स्वच्छ भारत का उद्देश्य है दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक का स्वच्छ एवं खुले शौच में मुक्त ODF। तो भाई आज 2 अक्टूबर है, तो आप भाई स्वच्छ भारत मिशन की ओर भी हम अग्रसर होंगे। तो भाई 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, चलिएगा, आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श गांव योजना, तो ये 11 अक्टूबर को भाई आपका इसकी योजना की शुरुआत की गई कि प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित किया जाना चाहिए। मिशन इंद्रधनुष योजना, यह आपका 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं, इनको प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था कि बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिनके टीके नहीं लगे हैं, या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे होने चाहिए। क्लियर। अगली दोस्तों योजना आती है आपकी पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। ठीक है भाई, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 2014 को। इसको तरीका मैं बता दूं, इसका मंत्रालय श्रम से श्रमेव है, तो श्रम से श्रम मंत्रालय, बस आपको मंत्रालय याद हो जाएगा। स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्योगों के श्रम कानून और श्रम प्रक्रियाओं को सुधार करना। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई थी। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इनके शहरों को आर्थिक विकास करना। और मंत्रालय था इसका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसका बजट जो रखा गया था वो 500 करोड़ का रखा गया। भाई इस बार बजट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बजट अच्छे से तैयार करिएगा। नवीन सर ने अच्छी क्लास करा रखी है बजट पर, तो आप लोग जाकर उनके चैनल पर उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। आगे दिया गया है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको। इस योजना का लक्ष्य था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है।
और इसका जो मंत्रालय है वो है आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसको जो है लागू किया गया है। आगे इसमें पॉइंट भी दिए गए हैं कुछ, उन पर भी एक चर्चा करते हैं। आगे दिया है सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उनके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। भाई देखो, जितनी भी योजनाएं मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ खास ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस बता दूँ कि कौन सी योजना की शुरुआत कब हुई थी। इनकी आप लोग डेट याद कर लो कि किस योजना की शुरुआत कब हुई थी, बस आपको कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद रख लो। भाई मेरी गारंटी है कि एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में। यदि आप सभी योजनाओं को अच्छे से एक बार 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, भाई आप समझ लो यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हैं। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं। योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई, जरूर बनेगा आपका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको बोलते हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015। बस इतना याद रखो, बाकी चीज़ें याद नहीं होती हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेट तो याद रख सकते हो भाई आप लोग। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। मंत्रालय भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। उजाला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। उजाला से संबंधित समझ गए भाई, उजाला रोशनी प्रकाश, भाई बिजली आएगी तो प्रकाश होगा, ऐसे याद रख लो। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, ये आपका विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। अटल पेंशन योजना, ये 9 मई 2015 को किया गया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है भाई। ये पूर्व को स्वावलंबन योजना का इसमें विलय करके इसका नाम अटल पेंशन योजना रखा गया। भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को केंद्रित एक पेंशन योजना है, जिसके पात्रता मानदंड हैं ग्राहकों की कम से कम उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, और इसका मंत्रालय वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मंत्रालय भी फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय है, और इसको 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा और 330 रुपये सालाना का प्रीमियम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसमें 18 से 70 वर्ष के लोगों को साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख और 12 रुपये प्रति वर्ष आपको दे होगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना, 25 जून 2015, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, और 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना या स्मार्ट सिटी बनाना, यह शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अमृत योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, और मंत्रालय था इसका आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लगा लेना आप लोग। आगे इसमें दिया गया है दोस्तों आपसे कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता को प्रदान करना था। आगे आपका दोस्तों दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखो इसमें आपके देखो 2 हैं, एक आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, शहरी की शुरुआत 2015 में हुई थी, और ग्रामीण की शुरुआत 2016 में हुई थी। बस इतना याद रखो, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अलग है और शहरी अलग है। इसका भी दोस्तों वही काम था कि बेघर और जीर्ण घरों को रहने वाले को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता, जो लोग शहर में रह रहे हैं लेकिन उनके पास बेघर है, घर मकान नहीं, तो उनको देना, और जो गांव में रह रहे हैं उनको भी देना, और मंत्रालय उनका एक ही है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है भाई। भाई तो भाई बिल्कुल सिंपली है, आसानी से इनको याद रख सकते हो। आगे देखो डिजिटल इंडिया मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, तभी तो कहते हैं ना डिजिटल इंडिया। मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। स्वर्ण मौद्रिक योजना, 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। घरों एवं अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादकों के कार्यों में लगना, यह भी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। उदय योजना की शुरुआत 2015 को की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र को बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना, और मंत्रालय इसका विद्युत है। जब बिजली की बात होती है तो समझ लो वहाँ पर विद्युत मंत्रालय ही आएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे दोस्त, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के तैयार होगा भाई, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य था किसानों का प्रीमियम कम करना और अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। मंत्रालय कृषि एवं किसान, भाई जब फसल की बात हो रही तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ही इसमें आएगा। स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016, और स्टार्टअप भाई किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करना या नए उद्यमों को बढ़ावा देना। भाई स्टार्टअप बात समझ गए होंगे, तो क्या होगा 16 जनवरी 2016। डेट भी आप आसानी से याद रख सकते हो, जनवरी 2016।
सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्गों को सेतु यानी कि पुल बनाना, रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण करना, ये सेतु यानी कि पुल वगैरह बनाने, ये भारतम योजना के अंतर्गत आता है। स्टैंड अप इंडिया भाई 5 अप्रैल 2016 को, जिसमें SC ST और आपके जो एक्ट आता है अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना। ग्रामोदय से भारतोदय 14 से 24 अप्रैल 2016 तक देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आगे आता है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो भाई आपकी LPG सिलेंडर है, भाई आप लोगों ने देखा होगा जो सिलेंडर्स आते हैं हमारे घरों में, इसमें लिखा रहता है उज्ज्वला योजना। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार के लोग हैं उनको रियायती मूल्यों पर LPG का कनेक्शन उपलब्ध कराना, और मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसका आता है। इसके बाद आपका आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 में हुई थी। इसमें भाई क्या था, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती LPG का कनेक्शन उपलब्ध कराना। जिनके कनेक्शन नहीं हो पाए तो उनके लिए फिर 2.0 योजना लॉन्च की गई थी। नमामि गंगे योजना बहुत इंपॉर्टेंट था, भाई एग्जाम में आया। नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ बनाना, बात खत्म, गंगा नदी को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य था। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। मंत्रालय था केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आता है दोस्तों आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना है और इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय ही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को हुआ था। हर घर में बिजली को प्रदान करने के लिए योजना को इसका निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी और 2022 तक इसको कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना था। गोवर्धन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2018 को हुई थी, जिसमें पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस और बायो CNG में बदलना इसका प्रमुख उद्देश्य था। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी। वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ठीक है भाई। आगे दिया है कि इसका उद्देश्य भारत में जनजातीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट आगे है आपका PM आशा, सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। आयुष्मान भारत योजना, जो कि विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना रही है, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सत्य विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना था और मंत्रालय इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलते हुए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आगे आता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 12 सितंबर 2019 को वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इंपॉर्टेंट है भाई, 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और भारत सरकार के द्वारा जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी योजना को प्रोत्साहित किया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में दोस्तों क्या हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। इसमें किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए इसकी योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें गरीबों के लिए शुरू की गई एक या अन्य वितरण योजना रही है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर पानी की टंकियाँ बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो टारगेट था 2024 तक भारत के हर एक घर में जल पहुँचाना, जल का कनेक्शन करवाना। जैसे बिजली का कनेक्शन होता है ठीक वैसे ही जल का भी कनेक्शन होगा और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। इसके बाद आता है फिट इंडिया मूवमेंट, 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना इसी को बोला जाता है। तो 10 अक्टूबर 2019 को शुरुआत की गई थी। मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में इसमें कमी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध को सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्वामित्व योजना में कहा गया है कि 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना यानी कि उनको अपना स्वामित्व वापस देना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी और जितने भी आपके गरीब और श्रमिक लोग हैं उनके आय के साधन प्राप्त हो सके, उनके इनकम के स्रोत उपलब्ध हो सके।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 तक मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना करना था। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2018 में, और ग्रीन का संबंध है ये आपके खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। आगे दिया गया है आपका दोस्तों आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 तक कोरोना संकट में जो रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था कि नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। भाई मुझे तो रोजगार के अवसर तो बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं से भी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत भाई 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके बाद पीएमकेवीवाई योजना 3.0 लॉन्च हुई, जो कि 15 जनवरी 2021 को लॉन्च हुई थी। ऐसे लोगों को रोजगार का मुहैया कर तैयार करना जो कम पढ़े लिखे हैं और या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं किसी कारणवश। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 को शुरुआत की गई थी। जल संचयन और वर्षा जल का संचयन करने मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया था। युवा पीएम योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कई बलिदानों का वर्णन किया है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को, ये आपके जो कोविड-19 जब आया था तो कोविड से प्रभावित व्यक्तियों के विकास में इसको सुधार करना था कि यदि आप सुरक्षित हम रहेंगे तो सुरक्षित तुम भी रहोगे। जान है तो जहान है, इस अभियान की शुरुआत 21 जून 2021 को शुरुआत की गई थी भाई कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। भाई जान है तो जहान है। निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को शुरुआत की गई थी। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। भाई कहते हैं ना कि इस कार्य में निपुण रहो, शिक्षा में निपुण, तो निपुण भारत कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई थी 5 जुलाई 2021 को। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। भारत टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। इसके बाद दिया है प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्वनिधि से समृद्धि योजना 1 जून 2020 को स्टैंडर्ड वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इसके बाद आता है दोस्तों अग्निपथ योजना, जो कि आपकी अग्निवीर आई थी इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें आपके इंडियन आर्मी एयरफोर्स में जो आपके 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती कराना, जो कि भाई सबसे घटिया योजना इसकी रही है। 14 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये तो सबसे घटिया योजना रही थी भाई मेरे अकॉर्डिंग, सभी के अकॉर्डिंग रही होगी भाई। अग्निपथ योजना का कोई भी लाभ नहीं है। और इससे भाई देखा जाए तो भाई सेना की जो मजबूती है भाई उसको कमज़ोर करना है भाई। ठीक है भाई, 4 वर्ष वाला तो भाई ये निर्णय इनका बिल्कुल गलत था। आगे भाई देखते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है जो भी है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, भाई प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया गया था और इसमें लाभार्थी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये प्रमुख योजना रही है। केवाईसी योजना, जिसको किसान क्रेडिट योजना, केसीसी योजना जिसको बोला जाता है, किसान क्रेडिट योजना, और कभी कभी एग्जामिनर्स का फुल फॉर्म भी पूछता है, इसको याद रख लो केसीसी का। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो कि छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं और जो बटाईदार, जो पट्टेदार होते हैं, जो बटाई पर खेती लेते हैं, उनके लिए दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2020 को 25 दिसंबर सन 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। मंत्रालय था इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन और आपका वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना 28 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई थी। और इसका जो सरकार का जो टारगेट था वो था 2023 के अंत तक देश में एथेनॉल का उपयोग 10% तक करना, और मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जाना। क्लियर? तो भाई योजनाएं बहुत सारी हैं आपको, और इनकी भाई डेटों को याद करना आपका काम है भाई। ठीक है भाई, इनकी डेटों को भाई आप लोगों को याद करना। भाई याद कैसे होंगे भाई, एक बार पढ़ने से याद तो होगा नहीं। ठीक है भाई, इनको क्या करो, अपनी पहले कॉपी में लिखो, एक एक योजना को लिखो, क्रम से लिखो। जैसे आपके मंथ वाइज लिखनी है, आपकी कौन सी योजना किस महीने में शुरुआत की गई, तो मंथ वाइज क्रम से लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है भाई, उनको एक कॉपी में जितनी भी योजनाएं, कुछ नहीं लिखना, उनकी थीम मत लिखो, आपको केवल मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। आपको जो योजना दी गई है और कब उसकी शुरुआत की गई, बस इतना याद कर लो, बस काम हो जाएगा आपका। समझ गए ना भाई, बस हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट तैयार करने हैं। बस इतना काम कर लो, जितनी भी योजनाएं उनको लिख लो, कब इनकी शुरुआत की गई तो उनके सामने लिखते चलो और उनको रिवीजन करते रहो समय समय पर। ठीक है भाई, और वीडियो भी दोबारा से देख लेना भाई, दोगुनी स्पीड में। अगले जब भी आपको समय मिले, 2 दिन बाद 3 दिन बाद इनके वीडियो का रिवीजन फिर से करना आपको रहेगा। ठीक है भाई, तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी।
अब यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है एक नया पॉइंट है जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी चर्चा दोस्तों हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों हम आधे घंटे की क्लास अपनी रखते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम आधे घंटे की रखते हैं। तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, आप लोग चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट चैप्टर चल रहा है, थोड़े आपकी क्लासें और बची हैं, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगी। ठीक है भाई, तो इस आधे घंटे की क्लास में हमने जितना पढ़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट था, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जिसको भाई कम समझ में आया हो तो भाई क्लास को दोबारा कर लेना, दोगुनी तीन गुनी स्पीड में लगाकर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, और अगला टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग इसका रिवीजन करके जरूर आना, आपके पास जो भी बुक हो, या नहीं है तो इसी बुक का पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, तो जाके आप इसी चैप्टर को एक बार पढ़ लेना। और जब हम आपको इसका सॉल्यूशन कराएंगे तो आप लोग अपने उन जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उनका मन से ही मन आपको रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, तो इसका आप लोग रिवीजन जरूर करके आएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।